हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दूरदर्शी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दूरदर्शी क्या होता है। तो दूरदर्शी तो वह प्रकाशिकी अंतर जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को बड़ा व स्पष्ट देख सकें दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी जो दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब बड़ा व स्पष्ट हमारी आंख के नजदीक बनाता है। अब दिया गया खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो खगोलीय दूरदर्शी उसका नामांकित चित्र बनाते हैं। तो हमारे पास जो खगोलीय दूरदर्शी उसका नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसका चित्र है, जहां पर ये हमारे पास क्या है, अभिदर्शक लेंस है, ये हमारे पास नेत्रिका लेंस है, और यहाँ पर अनंत पर कोई क्या है, वस्तु है, जिससे हमारे पास क्या आती है, प्रकाश की किरणें आती है। और ये प्रकाश किरणें क्या करती है, यहाँ पर जो एफ नोट है या इसे हम कह सकते हैं एफ ओ है, इस फोकस दूरी पर क्या करती है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है क्यू डैश पी डैश, जो कि वास्तविक का सीधा होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, माफ कीजिए, वास्तविक को उल्टा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु की तरह कार्य करेगा, किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। अब नेत्रिका लेंस क्या करेगी, इसका प्रतिबिंब बनाएगी कहां पर, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्यू डैश पी डैश पर, जो कि कितनी है, डी है। अर्थात जो क्यू डैश पी डैश बिंदु है वहां पर इसका प्रतिबिंब बनाएगी उल्टा, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमारे पास नेत्रिका लेंस है इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार इसे आगे व पीछे इस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, जिसकी सहायता से जो चित्र है वह क्या दिखाई देता है, हमें प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दिखाई दे सके और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होती है m। उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर एल ओ क्या है, तो एल ओ है अभिदर्शक लेंस, एल ओ अभिदर्शक लेंस है। एल ई है हमारे पास नेत्रिका लेंस, एफ ओ व एफ ई है क्रमशः फोकस दूरी किसकी, अभिदर्शक व नेत्रिका लेंस की। इसी प्रकार ओ व ओ डैश है क्रमशः प्रकाशिक केंद्र। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, क्यू डैश पी डैश पर बन रहा है। और यदि इस पी डैश को कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं तो यह कहां से जाता है, गुजरता है कुछ इस प्रकार से, यहीं से गुजरता है। तो यहाँ पर जो ये क्यू डैश पी डैश है इसके द्वारा यहाँ पर नेत्रिका लेंस पर बनाया गया कोण कितना मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बीटा है। क्योंकि ये कोण अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बीटा बराबर है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, और अल्फा बराबर है वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु है क्या है, वह बहुत ही दूर है, तो यहाँ पर जो अभिदर्शक है उसी को हम क्या मान लेंगे, आंख मान लेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना कोण भाग में वस्तु द्वारा आंख से बना कोण या आंख पर बना कोण। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा बीटा बटा अल्फा। चूंकि बीटा व अल्फा अल्प कोण है, अर्थात बहुत ही छोटे कोण है, इसीलिए यहां से हम मान सकते हैं कि बीटा बराबर है किसके, लगभग बराबर है tan बीटा के, और अल्फा लगभग बराबर है, या इसको मान सकते हैं कि बराबर है किसके, tan अल्फा के। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो हम बराबर आएगा हमारे पास tan बीटा बटा tan अल्फा। अब यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुज ओ एफ नोट जो पी डैश है ये त्रिभुज तथा ये त्रिभुज, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या, यहाँ से देखें तो हम समकोण त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से। तो त्रिकोणमिति अनुपात से हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ पी डैश एफ नोट व त्रिभुज ओ डैश पी डैश एफ नोट में। चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहां से हमारे पास आएगा tan अल्फा बराबर, क्योंकि इस त्रिभुज में कोण क्या है, अल्फा है, तो यहां से हमारे पास आएगा
एफ नोट पी डेस भाग में आधार है हमारे पास ओ एफ नोट, और यहाँ पर हमारे पास 10 बीटा बराबर हो जाएगा एफ पी डेस भाग में आधार है हमारे पास ओ डेस एफ नोट। तो ये मान हम किस में रख देंगे, आवर्धन क्षमता के सूत्र में रख देंगे। तो हमारे पास m बराबर हो जाएगा 10 बीटा अर्थात एफ डेस पी डेस भाग में ओ डेस एफ नोट, भाग में आएगा 10 अल्फा का मान है एफ नोट पी डेस भाग में ओ एफ नोट। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास m बराबर हो जाएगा ओ एफ नोट भाग में ओ डेस एफ नोट। चूंकि यहां से हम देखें जो एफ नोट है वह किसके बराबर है, क्यू डेस के बराबर है। तो यहां से हमारे पास आएगा m बराबर ओ क्यू डेस भाग में ओ डेस क्यू डेस। अब यहां पर लिखेंगे चिन्ह है परिपाटी से। अब जो नेत्रिका लेंस है उससे ओ क्यू डेस बराबर है किसके, यू ई के। तो यहां पर लिखेंगे ओ क्यू डेस बराबर है यू ई के, और कितनी है, ऋणात्मक है। कहां से है, एल ई से। माफ कीजिए ओ डेस क्यू डेस है, जो कि हमें चित्र में इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो ओ डेस, माफ कीजिए ओ क्यू डेस है वह बराबर है किसके, एफ ओ के, जो कि क्या है, धनात्मक है। किससे है, एल ओ से है। तो यहां से m बराबर हो जाएगा एफ ओ बटा में यू ई किसका, ऋणात्मक का। ये आ चुकी है हमारे पास है आवर्धन क्षमता। अब क्या दिया गया, प्रश्न में दिया गया है कि जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब हमें जो खगोलीय दूरदर्शी उसकी क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर हो। तो चित्र से यदि हम देखें तो हमारे पास जो पी डेस क्यू डेस है उसकी दूरी कितनी है, डी है, और यह किसके बराबर है, यहाँ की दूरी ये कितनी होगी, वी दूरी होगी, वी ई, जो कि क्या है, प्रतिबिंब दूरी होती है। तो यहां से हम लिखेंगे ओ डेस, माफ कीजिए ओ डबल डेस क्यू डबल डेस बराबर होगा वी ई बराबर है किसके, डी के, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1 में v घटाओ में 1 में u। मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 में एफ ई बराबर होगा 1 में u का मान है हमारे पास ऋणात्मक का यू ई घटाओ में v का मान है हमारे पास ऋणात्मक d। तो ये हो जाएगा 1/एफ ई बराबर 1 ऋणात्मक का यू ई योग में 1 में d। तो ये आएगा हमारे पास 1 में यू ई बराबर 1 में d घटाव में 1 में एफ ई। जब ये हम मान कहाँ पर रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा m बराबर एफ ओ गुणा में 1 में d घटाव में 1 में एफ ई किसका, ऋणात्मक का। तो यहां से यदि हम एफ ई को बेनिश लेते हैं तो हमारे पास m बराबर आएगा ऋणात्मक में एफ ओ बटा में एफ ई गुणा में 1 घटाव में एफ ई बटा में डी। और यही क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।